नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि गोचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने पहली किस्त में आपको मेष राशि तक के परिणाम बताए थे। आज बात करेंगे शनि के मीन राशि गोचर के वृषभ राशि वालों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या होंगे और उपाय क्या किया जा सकते हैं। सभी विषयों की जानकारी आपको इस मंच के माध्यम से मिलती रहती है। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्रैक्टिकल ज्योतिष का ये मंच है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि गोचर से वृषभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर जो होगा 11वें भाव से होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कि सफलता और उन्नति कारक माना जाता है। वैसे भी शनि का गोचर 3, 6 और 11 भाव में अच्छा माना जाता है। पिछले समय में जिन परिस्थितियों से कैरियर में, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति में परेशानियां थी, अब उनमें सुधार होने लगेगा। भाग्य का साथ मिलने के कारण कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। एकादश भाव में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से आत्मविश्वास की वृद्धि होकर परिश्रम करने की ओर आप बढ़ेंगे। वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 भावों के मालिक बनते हैं। उनकी लगन पर दृष्टि कैरियर में भी सहायक होगी और जातक को शनि के संबंधित कर्म क्षेत्र में सफलता और उन्नति की प्राप्ति होगी। नए अवसर प्राप्त होंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलने लगेगा, क्योंकि एकादश भाव मित्रों से संबंधित होता है। मीन राशि में गोचर कर रहे शनि की वृषभ लगन के हिसाब से पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि होगी और इसके परिणाम स्वरूप जातक को शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलने के साथ साथ संतान से संबंधित शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। एकादश भाव का ये जो शनि है, इसकी दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जातक विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उनको ऑफर आ सकती है। नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। विदेश प्रवास भी हो सकता है। जातक का जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होगा और अपेक्षित प्रतिफलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। स्वास्थ्य के लिए यह गोचर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जिन स्वास्थ्य समस्याओं ने परेशानी पैदा करी थी, अब उन पर काबू आ जाएगा और मानसिक स्थिति सशक्त रहेगी और आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के लिए ये अच्छा गोचर रहेगा। मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। विवाह योग्य बातें बन रही हैं। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान की जो है कामना जो कर रहे हैं उनको प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मित्रों के द्वारा लाभ भी होगा। आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो आर्थिक स्थिति के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक संकट अब समाप्ति की ओर है और नए स्रोत धन आगमन के या आय से अधिक स्रोत खुलेंगे। कर्ज से मुक्ति के अवसर मिलेंगे। पहले जो प्रयास आपने किए हैं उनमें जो निवेश किया है उससे आपको रिटर्न मिलने लगेगा। अचल संपत्ति में निवेश के अवसर भी मिलेंगे। और एक बात और बता दें कि नौकरी और कैरियर की अगर बात करें तो ये गोचर बहुत शुभता देने वाले है। पद उन्नति अब तक नहीं हुई है तो होगी। नियमित वेतन वृद्धि के योग मिलेंगे। अतिरिक्त लाभ भी होगा, यानी टीए जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। निजी क्षेत्र में कार्य क्षेत्र लोगों को, कार्यरत लोगों को नए ऑफर्स मिलने की संभावनाएं भी दिखाई दी हैं। बात कर लेते हैं इस राशि के जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनका क्या होगा। तो शनि का यह भाव गोचर जो है एकादश भाव में हो रहा है तो बहुत सुप्रद रहेगा। व्यवसाय, वित्तीय उन्नति, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग इस गोचर से वृषभ राशि वालों को मिलने वाले हैं। जो योजनाएं उन्होंने बड़े पैमाने पर बनाई थी, अब वो कार्यान्वित होने का समय आ गया है। पुराने रुके अटके हुए कार्यों में बाधा समाप्त होगी और नए भुगतान प्राप्त होने से अब कैरियर तेजी से और बढ़ेगा या व्यापार में तेजी आने के योग बनेंगे। ऋण का भुगतान जिनमें देरी हो रही थी अब वो चुकाए जाएंगे। सरकारी निर्णयों से आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय को एक नई दिशा मिलेगी। नए अवसर आएंगे, लाभ की स्थितियां बनेंगी। कुछ नए मित्र जुड़ेंगे, कुछ नए पार्टनर भी बनेंगे। भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। जो सारे कार्य रुके हुए थे, जिनमें आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी, अब वो खत्म हो जाएगी। सकारात्मक बदलाव देखने में आएंगे। तीसरी दृष्टि जन्म राशि पे पड़ेगी यहां से शनि की, तो उत्साह में वृद्धि के रूप में आप कुछ नया करने की सोचेंगे। पहल करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि की बात, जैसा मैंने पहले ही बताया कि व्यवसाय की ब्रांडिंग और इमेज से वृद्धि होगी। इस अवधि में व्यवसाय में प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ धन निवेशों से धन लाभ भी संभव होगा। धन अर्जन के नए स्रोत बनेंगे और भविष्य में लाभकारी साबित भी होंगे। 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये अवसर आपको एक विशेष तौर से नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में देंगे। शनि की यह स्थिति नई ऊंचाइयों को ले जाने के संकेत देती है। खास तौर से विदेशी बाजार में आप विस्तार बहुत अच्छी तरह
से कर पाएंगे। शनि का यह गोचर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका देगा, जिससे व्यापार और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपको न्योता दे सकती हैं, जिस कारण आपको जन्म स्थान से दूर जाने के अवसर मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं इस राशि के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस राशि के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो रहेगा वो करीब करीब ये रहेगा कि नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो, पैसा है या थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी है, तो नीलम रत्न 5.25 रत्ती का आप शनिवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध आश्रम में जाकर, अनाथ आश्रम में जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अनाथालय में कुछ दान पुण्य करें, तो काफी लाभ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने देखे वृषभ राशि में शनि के मीन राशि में जाने के क्या प्रभाव पड़ेंगे, साथ में मैंने उपाय भी आपको बताए। तो दोस्तों, आपने सब सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।